करियर इतने लंबे नहीं होते, और जितना भी है इसमें से पॉजिटिव बन के निकले और अपने अंजाम की फिक्र करें, और अंजाम यहाँ पर होना चाहिए। Rawalpindi Express has left the station. विराट कोहली के ऊपर बहुत सारा मैं क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ विराट कोहली के ऊपर, और मैं आज के दिनों में था तो मेरे टीवी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन थी नहीं, ज़्यादा मैं सोशल मीडिया देख नहीं रहा था, और ना ही मुझे खबर थी कि क्या हो रहा बाहर की दुनिया में। जो मैं वापस आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि उन पे एक क्रिटिसिज्म का पहाड़ टूट पड़ा है, और ये कहा जा रहा है कि उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अब विराट कोहली ख़त्म हो चुके हैं, ये बात ठीक है, विराट कोहली के करियर में अब रहा कुछ नहीं है, ये बात भी ठीक है, और मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी ठीक है। ऐसा मुझे लोग कहते हैं, मैंने उनसे ये बात की, मैंने बात सुनो, ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है। फॉर लास्ट 10 ईयर्स में अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर्ज हुआ है वो विराट कोहली है, और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है, और उस साल में भी उसने काफ़ी रन्स किए हुए हैं, 100 नहीं किए लेकिन उसने रन्स काफ़ी किए हुए हैं। एकदम उसके खिलाफ हो जाना, एकदम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, एकदम उसको ये कह देना, इतने बड़े प्लेयर को, इतने बेहतरीन इंसान और इतना अच्छा प्लेयर और इतना बड़ा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर एंड और इतना नफीस इंसान, उसको आप पकड़ के जलील करना शुरू कर रहे हैं मीडिया पे। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आपने सोच लिया कि आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। ये कैसे आपने सोच लिया कि कपिल देव मेरे खुद बड़े सीनियर हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, उनकी ओपिनियन है और ठीक है, ओपिनियन उनकी होनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, और मैं बिल्कुल उनके उससे डिफर नहीं करता, क्योंकि कपिल देव साहब की एक हिस्ट्री है, वो लेजेंड है और बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। ये बात वो कह सकते हैं, कपिल देव कह सकते हैं, और कोई नहीं ग्रेट क्रिकेटर कह सकता है जैसे कपिल देव भाई हैं, कह सकते हैं, ये उनकी ओपिनियन है, वो ठीक अपनी जगह पे कह रहे हैं, ठीक है, मान ली बात। हाँ, एज अ पाकिस्तानी जो मुझे मैं अब जो सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली की, वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 70-100 कोई ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा कि 70-100 कर दिए अगले ने। ये कोई ग्रेट आदमी 100 कर सकता है, ये आम बंदा 100 नहीं कर सकता इतने। और मेरी तो ख्वाहिश है कि अभी तो आपने देखना है कि अब जब इस फेज से विराट कोहली बाहर आएगा वो एक और दुनिया का बंदा होगा, और इस दुनिया से उसको निकलना है। कुछ चीज़ें हैं जो विराट कोहली को खुद सेट करनी है, और मैं इशारतन उसको समझा रहा हूँ अपने व्लॉग से कि वो जो एक जो लाइफ स्पैन था एज ए कैप्टन और एक मीडिया रिलेटेड एक लाइफ थी, साइड पे करते हैं, साइड पे करते हैं। अब बिल्कुल नाक की सेहत में और बल्ले के साथ आप फोकस हो जाएं, कोई मसला नहीं परफॉर्म हुआ तो क्या हो गया, लोग बाहर निकालने कह रहे हैं तो क्या हो गया भाई। ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, मैं विराट कोहली को बता रहा हूँ, जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये आपको बड़ा बनाने के लिए हो रही है। आपने इसमें से बड़ा बनना है, आपने 30 करने हैं, और मैंने 110 कहे हैं, प्लीज़ 110 करिएगा, मेरी बात का मान रखना है कि 40 करने हैं। अभी आप बहुत छोटे हो और फिट भी हो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। पता लगे कि टक्कर के बंदे के साथ टक्कर मारी है किसी ने, तो आप वो टक्कर वाले आदमी हो, आप जाओ, कोई बात नहीं, रिकलेक्ट करो अपने आप को, कंपोज करो, फोकस करो, और कोशिश करें हिट मार के रन नहीं होने, विकेट पे ठहर के रन होने। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, विकेट पे जितना टाइम दोगे आप रन कर लोगे, सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। कुछ चीज़ें हैं नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही, शॉर्टें लग रही हैं, लेकिन टाइम नहीं दे रहे हो अपने आप को, फ्रस्ट्रेशन शो कर रहे हो, मार के निकलना चाह रहे हो, मार के नहीं निकल सकते आप ग्राउंड के ऊपर, विकेट के ऊपर, पिच के ऊपर रह के 100 बॉलें खेल के आप तभी निकलोगे। सो जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसको आप छोड़ दें,
सोशल मीडिया से हट जाएं, आप अपने आप को फोकस कर लें, छोड़ दें बाकी कौन क्या कहता है, छोड़ दें। भाई देखो, मैं जब विराट कोहली को पहली दफ़ा मिला था, वो बच्चे थे, छोटे से थे, 2010 की बात कर रहा हूँ, तो उनमें एग्रेशन था, चाहत थी, लड़ने का जज्बा था। वो जज्बा आज भी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ी फॉर्म ही गई है ना, तो क्या हो गया, फॉर्म आ जाती है। वो कहते हैं जी फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट, पता नहीं क्या क्या ये बातें करते रहते हैं, क्लास इज़ फॉरएवर। भाईजान जब फॉर्म जाती है तो क्लास भी जाती है साथ, फॉर्म ही सारा कुछ होता है। मैं बस ये मशवरा दूंगा बहुत सारे इंडियंस को, प्लीज़ हल्का होला हाथ रखें, होला हाथ रखें विराट कोहली पे। वो ग्रेटेस्ट प्लेयर है, ग्रेटेस्ट प्लेयर के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जाता। बहरहाल जो भी बातें नेगेटिव आपके खिलाफ, विराट कोहली साहब आपके खिलाफ हो रही हैं, आप इनको ज़ख़ीरा, इसको समेट लें, एक तिजोरी में बंद कर लें और उसको पी जाएं। गुस्सा अगर निकाल दिया तो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, गुस्से को अगर पी लिया तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और बॉल जब बल्ले पे लगेगी तो बॉल ही निकलेगा, आगे निकलेगी वहाँ से, लेकिन फोकस होने के साथ साथ। मेरा सिर्फ यही मशवरा है, स्टे इजी, स्टे रिलैक्स, enjoy the ride. You the greatest player ever Indian has ever seen after Sachin Tendulkar. और मैं आपको पूरा बैक करता हूँ, एज ए पाकिस्तानी आपको पूरा बैक करता हूँ, और ये आपसे कहता हूँ कि आइए वापस, दोबारा आइए, मेथड के साथ आइए, एबिलिटी आपके पास है, कैपेसिटी आपके पास है, लेकिन थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिए। और ये वक्त अगर सुबह नहीं रही तो शाम भी नहीं रहेगी, और जो कुछ हुआ कैप्टनसी भूल जाएं, आईपीएल भूल जाएं, जो कुछ हुआ भूल जाएं। अच्छे बंदे का अंजाम याद रखिएगा, कभी बुरा नहीं हो सकता। सो इन द एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड डू वेल एंड एंजॉय इट। करियर इतने लंबे नहीं होते, और जितना भी है इसमें से पॉजिटिव बन के निकले और अपने अंजाम की फिक्र करें, और अंजाम यहाँ पर होना चाहिए। और मुझे पूरा यकीन है विराट कोहली विल एंड हिज करियर ऑन अ रियली हाई नोट। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे स्ट्रॉन्ग। The Express has left the station, that's for sure.